हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य नॉलेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे माता का आंचल भाग 2। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बालक भोलानाथ और उनके मित्र मिलकर घर की बेकार और अनुपयोगी पड़ी वस्तुओं का किस प्रकार अपने खेल में उपयोग कर उसे सार्थक करते हैं। बालक भोलानाथ कहते हैं कि कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता है। तंबूरा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। कनस्तर लोहे का बना हुआ एक पात्र है और अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोला अर्थात आम की गुठली, और उसमें छोटा सा पौधा निकल जाता है। उसके बाद जो गुठली बच जाती है उसी को छील के उसको रगड़ के बच्चे बना के खेलते हैं। और टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधे बनकर, समधे अर्थात दुल्हन या दूल्हा के पिता बनकर बकरे पर चढ़ लेते। बकरे को ये लोग घोड़ा बना लेते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। काठ की पटरी अर्थात लकड़ी की एक प्रकार का, आप कह लीजिए, पेज बनाया जाता था। पहले तो इतने नोटबुक नहीं हुआ करते थे। उन्हीं पटरियों पे लोग लिखा करते थे। उन्हीं पटरियों को आड़ कर करके मंडप बना दिया जाता था, जिसको गोबर से लीप के आम और केले की टहनियाँ तोड़ तोड़ के सजा देते थे कि यही मंडप है। उसमें एक कलसा रख देते थे कुल्हिए का। वहीं पहुँचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, खटोली अर्थात एक ऐसी चारपाई जो बहुत छोटी होती थी, उस पर लाल कलर का कोई आवरण, कोई दुपट्टा वगैरह डाल दिया जाता था। उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर अर्थात वो दुपट्टा उठाकर दुल्हन का मुंह निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। जब बालक भोलानाथ और उनके मित्र खेलते रहते थे तो बीच बीच में भोलानाथ के पिता भी वहाँ पहुँच जाते थे, और जब पहुँच जाते थे तो बच्चों की टोली जो है वो भाग जाती थी। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। अब दूल्हा दुल्हन वाला खेला ये लोग छोड़ देते। अब नया खेला शुरू करते कि अब खेती की जाएगी। अब ये लोग किसान बनते हैं। बस एक चबूतरे के छोर पर घिरनी रख दी जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुग्गड़ बांधकर गड़ारे पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। स्टूडेंट्स, ये कहानी सन 1929 के आसपास की है। तो ये सब चीज़ें पहले उपलब्ध हुआ करती थी। अब तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को भी नहीं मिलती, जैसे मोट, चुग्गड़, ये सब। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ के ये लोग बीज बना लेते थे। ठेंगा अर्थात अंगूठे को हल जुआता। अंगूठा ज़मीन पे रख देते थे मुट्ठी बांध के, वहीं लोग का हल हो जाता था। उसमें रस्सी बांध देते थे और दो लड़कों को वही रस्सी पकड़ा देते थे। वो लोग बैल बन के जुताई करते थे। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे, अर्थात तुरंत ही फसल कट जाती थी। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारे। अर्थात कोई कियारी ऊंची है और कोई नीचे है। किसी में ज़्यादा अनाज लगा है, किसी में कम, लेकिन जो भी उपजा है, जो भी हो गया है, वही हमारा है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर, एक प्रकार का कपड़ा होता है, उसका सूप अर्थात सूप, उसको साफ करने के लिए, उसको फटकने के लिए सूप बनाते थे और उसाते थे। और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या,
हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही अर्थात रास्ते चलने वाले लोग भी कुछ देर ठिठक कर अर्थात रुक कर हम लोगों के तमाशे अर्थात नाटक को देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मुठरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई उहारदार पालकी अर्थात जिसमें उठाया गया हो ऐसी पालकी जाते देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला की कन्या हमारी मेरी। अर्थात इस डोली में जो कन्या जो लड़की बैठी है वो दूल्हे की पत्नी नहीं हमारी पत्नी है। इसी तरह भोलानाथ और उनके मित्र चिढ़ा रहे थे कि एक बार एक बूढ़े वर ने अर्थात बूढ़े दूल्हे ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर अर्थात दौड़ा कर ढेलों अर्थात मिट्टी के टुकड़ों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। अर्थात उस बेकार से दूल्हे की सूरत हमें आज तक याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा गुड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते अर्थात पके ये लोग गोपी आम खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पड़ गई अर्थात रुक गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे अर्थात बादल गरजने लगे। बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी अर्थात बिजली चमकने लगी और ठंडी हवा खूब जोर जोर से चलने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। जब इस प्रकार की आंधी आने लगी खूब ज़ोर से और बारिश भी होने लगी, बिजली भी कड़कने लगी तो सारे बच्चे डर के मारे यही लाइन दोहराने लगे बार बार, एक पैसा लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे समाई। अर्थात हम जो कह रहे हैं इसकी वजह से बरसात जो है वो जहाँ है उधर ही समाप्त हो जाए। लेकिन बरखा नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा अर्थात और भी बरसात होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। पेड़ों की जड़ को ये लोग कस के पकड़ के सट गए। जैसे कुत्ते के कान में अठई एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कुत्तों के कान के पास रहता है, काला काला, इसे किलनी के नाम से भी जानते हैं। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई अर्थात बरसात रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बिच्छू का बड़ा ढेर था। हम लोगों में बैजू बड़ा ढेर था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। ये मूसन तिवारी एक अध्यापक हुआ करते थे, बालक भोलानाथ और उनके मित्र मंडली के। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर अर्थात उन्हीं की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा अर्थात बहुत तेज से दौड़ाया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले अर्थात भाग चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। अर्थात मूसन तिवारी एक अध्यापक थे तो वो पाठशाला चले गए जब इन लोग को नहीं पाए तो वहाँ से स्कूल के 4 बच्चों को भेजे कि जाओ उन दोनों को पकड़ के लेके आओ। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया पर हम पकड़े गए अर्थात बालक भोलानाथ पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे अर्थात दुलारने लगे और बहकाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया अर्थात भिगा दिया। वह गुरुजी की चिरौरी अर्थात गुरुजी से विनती करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरम गरम पुआ,
हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। अर्थात माँ ने घर पे गरम गरम पुए पकाए हैं, पूड़ियाँ बनाई हैं, हम तो वही खाएंगे और जुआ जो कि एक प्रकार का खेल है उसको खेलने नहीं जाएंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके अर्थात जिद करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तानसूर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आया। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी का चिरई, राम जी का खेत, खाए लो चिरई भर भर पेट। अर्थात चिड़ियों, तुम लोग को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी का नहीं है, भगवान राम का खेत है और चिड़िया भी भगवान की बनाई है, इसलिए चिड़ियों से कह रहे हैं कि तुम लोग जितना खा सको भरपेट खा लो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते कि चिड़िया की जान जा, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। एक चूहे का बिल था, उसी में ये लोग पानी भरने लगे कि चूहा भी ऊपर आएगा। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अर्थात उस बिल से चूहा नहीं निकला बल्कि सांप आ गया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई आंधा गिरा, कोई अंटाचिट अर्थात कोई मुंह के बल गिरा, कोई सीधे पीठ के बगल गिरा। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गया। हम एक सुर से दौड़े हुए आए, अर्थात लगातार दौड़े हुए आए, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखे और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में अर्थात बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली, अर्थात वहीं रुके। मैया चावल अमिया रही थी, अर्थात साफ कर रही थी। चावल में सिटकी वगैरह पड़ी हुई थी, वो निकाल रही थी, तो उसे अमियाना कहते हैं, अमनिया कहते हैं। मैया चावल अमनिया रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर अर्थात बहुत परेशान होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके अर्थात छिपे चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। अर्थात सारे कहानी में बालक भोलानाथ पिता के ही अंग संग लग गए थे। ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि माँ से केवल दूध पीने भर का नाता था उनका, पर बाद में जब सचमुच में परेशान हुए तो बस मैया के ही पास गए। बाबा कितना भी कोशिश किए, कितना भी बुलाए, पर वो नहीं गए।